So this is your NCERT exercise question 1.5 बेस्ड अपॉन मोलैरिटी। यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटे, सोडियम एसीटेट का मास निकालना है। जो हमें कैलकुलेट करना है वो हाईलाइट कर लो पहले तो। गिवन क्या क्या है, 500 ml मतलब वॉल्यूम गिवन है, एंड 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन गिवन है, मतलब मोलैरिटी गिवन है। मोलर मास भी इसमें हमें गिवन है, दैट इज 82.025। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। हमें पता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, 500 ml। इसको सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। सो 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3 लीटर। दूसरा मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, कितनी है, दैट इज 0.375 मोलैरिटी। ठीक है, मोल पर लीटर। अब मैं यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम एसीटेट है। सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Number of moles we have to calculate. So number of moles is equal to molarity multiplied by volume. Molarity कितनी given है, कितनी है हमारे पास, that is 0.375 and volume कितना है, multiplied by 500 multiplied 10 raised to the power -3. So we have number of moles that is equal to 0.1875. ठीक है जी। नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं, CH3COONA, राइट। तो यहाँ पे जो मास होगा वो भी किसका होगा बेटे, इसी का होगा। सो मास मास ऑफ CH3COONA, राइट, डिवाइड बाई मोलर मास, क्योंकि हम यहाँ पे मोल की टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, गिवन मास होता है, पर गिवन तो क्वेश्चन में गिवन मास तो है नहीं, तो इसलिए मास ऑफ CH3CONA कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, कितनी थी, 0.1875। ठीक है, मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, और मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 82.0245। सो व्हाट इज द मास नाउ, व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, क्या होगा इसका मास। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज को, कितना हो जाएगा, दैट इज 0.1875 मल्टीप्लाइड बाई 82.0245। So we have final answer is 15.38 gram, right? So this is how we can use the formula of molarity and number of moles, and finally we have the mass of sodium acetate.